ट्वेल्थ क्लास की आज इस वीडियो में आप जो पढ़ोगे वो बीज का परिवर्तन और आपके विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष तथा बीजाणु में निकलने वाली विभिन्न प्रकार की संरचना जैसे अपर्कुलम है, एरिल है, कैरिंकल है या परिभ्रूणपोष है। आज इस वीडियो में आप पढ़ोगे। तो पहला जो हेडिंग जो आएगी आपकी वो बीज का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ सीड, यानी बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। बीज का परिवर्तन डेवलपमेंट ऑफ सीड। देखिए, जब भ्रूणपोष में भ्रूण और आपके भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है तो अंडाशय से बीजांड और बीजांड से आपका बीज बनता है। आप लिख दीजिए इसमें, जब निषेचन में भ्रूणपोष के भ्रूण व भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है देखिए, ये कोई आपकी भ्रूणपोष की संरचना है। यहाँ पर आपकी प्रतिमुख कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं, ये द्विध्रुवी केंद्र। जब निषेचन में जब युग्मक एक नर युग्मक इससे निषेचित करेगा तो भ्रूणपोष की संरचना में आपके भ्रूण और भ्रूणपोष में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसमें आपके अंडाशय आपके बीजांड में परिवर्तित होता है और बीजांड आपके बीज में परिवर्तित होते हैं। आपने इतना लिखा है, जब निषेचन में भ्रूणपोष के भ्रूण व भ्रूणपोष में परिवर्तन होता है। ये भ्रूणपोष होता है एंडोसैक, एम्ब्रियो और एम्ब्रियोसैक या एंडोस्पर्म का परिवर्तन होता है, तब भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है, तब आपके अंडाशय बीजांड में परिवर्तित होगा और बीजांड बीज में परिवर्तित होगा। तब अंडाशय बीजांड में परिवर्तित होगा और इसके पश्चात अंडाशय बीज में परिवर्तित होता है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, आवृत बीजों में अंडाशय कन्वर्ट हो जाएगा आपका बीजांड में और बीजांड कन्वर्ट हो जाएगा आपका बीज में। ये आवृत बीजीय पादों में सामान्यतः ये क्रिया पाई जाती है। अब जो बीज होता है, आपने इसे इतना पढ़ा कि जब निषेचन होता है तो भ्रूणकोश के भ्रूण और भ्रूणपोष में कुछ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं और यहाँ पर अंडाशय आपके बीजांड और बीजांड आपके बीज में परिवर्तित होता है। आप कह सकते हो अंडाशय किस में परिवर्तित हो गया, बीजांड में, और बीजांड किस में हो गया, बीज में। अब बीज जो आवृत बीजीय पादपों में जो बीज पाया जाता है, बीज के ऊपर आपके दो बाह्य अध्यावरण पाए जाते हैं। बीज दो बाह्य अध्यावरण द्वारा घिरा होता है। जो आवृत बीजों के जो बीज होते हैं वो दो अध्यावरण के होते हैं। पहला जो बाह्य अध्यावरण होता है सबसे बाहरी, उसे बोलते हैं टेस्टा, और उसके नीचे का जो होता है उसे बोलते हैं टेगमेन।
बाहरी अध्यावरण जो कहला जाएगा वो टेस्टा कहला जाएगा, ये आपका सख्त होता है। और अंदर का जो अध्यावरण होता है वो अर्धपार्श्व या पत्ती झिल्ली समान होता है। अंत अध्यावरण इसे बोलते हैं टेगमेन। ये दो आवरण आप पाए जाते हैं आपके, जो दोनों आपके बीज कवच का निर्माण करते हैं, टेस्टा और टेगमेन। अब इसके अतिरिक्त आपके कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो बीजांड में आपके अंडाशय से परिवर्तित होते हैं, जैसे आपके बीजांड ग्रंथ आपके बीज ग्रंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। बीजांड काय आपका अपराशित हो जाता है या परिभ्रूण का निर्माण करेगा। तो ये कुछ परिवर्तन है। अब इसके बाद कुछ भ्रूणपोषों में या कुछ बीजांडों में निम्न प्रकार की संरचना पाई जाती है, और ये संरचना जब पाई जाती है जब आपकी बीजांड आपकी परिपक्व अवस्था में आ जाता है। परिपक्व अवस्था में कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। देखो, इसमें जब अंडाशय से आपका बीज बनता है तो इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे आपके बीजांड ग्रंथ आपके बीज ग्रंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। नाभिका आपके नाभिका में रहेगी। बीजांड का आपके या तो अपराशित हो जाता है या आपके परिभ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है। इसे तो आप आगे बताएंगे, लेकिन आप जब बीजांड या बीज परिपक्व अवस्था में हो जाता है तो कुछ विशेष संरचनाओं का निर्माण होता है। वह विशेष संरचना होती है आपकी अपरकुलम है, कैरिंकस है, आपकी एरिल है या परिभ्रूणपोष है। उनको पहले पढ़ेंगे आप। तो पहली जो संरचना बनती है इसमें वो आपका परिभ्रूणपोष। नंबर फर्स्ट परिभ्रूणपोष। इसमें जो परिभ्रूणपोष होता है ये पोषक पदार्थ होता है। जैसे जैसे ये परिपक्व अवस्था में आता है परिभ्रूणपोष खत्म होके आपके सिर्फ यहाँ पर ही यानी परिधि भागों में क्या आता है अवशेष के रूप में रह जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भ्रूणपोष के चारों पत्ती झिल्ली के रूप में भ्रूणपोष दिखाई देता है, इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। परिपक्व अवस्था में भ्रूणपोष परिधि के चारों ओर दिखाई देता है, इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। ये आपको जो देखा जा सकता है ये आपकी काली मिर्च में देखा जा सकता है। काली मिर्च में जो भ्रूणपोष जो होता है वो आपके परिधि में उपस्थित होगा, इस कारण से परिभ्रूणपोष कहते हैं। दूसरा है आपका एरिल। तो कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर मांसल आवरण पाया जाता है। नंबर सेकेंड एरिल। इसमें बीजांड के चारों ओर मांसल आवरण पाया जाता है। यानी जो बीजांड होता है उसके चार ओर मांसल आवरण पाया जाता है जो आपके एरिल कहलाता है। और ये जो देखा जा सकता है ये आपके लीची में देखा जा सकता है। लीची परिभ्रूणपोष हो गया, एरिल हो गया। अब तीसरा आपका कैरेंकल। ये आपके यूफोर्बिएसी में अधिक देखा जा सकता है। नंबर थर्ड
कैरेंकल। कैरेंकल जो है आपका यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर, जहां देखो बीजांड होता है, ये तो होता है निभाग और ये होता है बीजांड द्वार। तो इस बीजांड द्वार के छोर पर एक सफेद प्लगनुमा संरचना पाई जाती है, जैसे आपने अरंडी में देखो सफेद संरचना एक तिनका सा दिखाई देता है, वो कहलाता है कैरेंकल। यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में, यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में बीजांड द्वार की तरफ एक सफेद तिनकिनुमा संरचना या सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे कैरेंकल कहते हैं। ये जो देखा जा सकता है, आपने खूब एग्जाम्पल खूब आपका देखा हुआ है, ये आपके अरंडी में देखा जा सकता है। अरंडी में देखा होगा सफेद एक तिनकिनुमा संरचना होती है, वो आपकी कैरेंकल कहा जाता है। अब रह गया आपका अपर्कुलम। तो अपर्कुलम जितने भी आपके एक बीजपत्री पादप हैं, वहां बीजांड द्वार वाले सिरे पर आपकी प्लगनुमा संरचना पाई जाती है, इसे अपर्कुलम कहते हैं। एक बीजपत्री में आप आसानी से देख सकते हो, आपका गेहूं में देख सकते हो, मक्की में देख सकते हो इसे। नंबर 4, अपर्कुलम एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लगनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अपर्कुलम कहते हैं, जिसे अपर्कुलम कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे गेहूं और आपके मक्का में ये देखा जा सकता है। तो ये तो हो गया आपकी जो बीजांड से या अंडाशय से जो बीजांड बनता है, बीजांड से जो बीज बनता है, तो इसमें परिपक्व अवस्था में कुछ विशेष संरचना बनती हैं। अब बात आती है कि जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर भी बीजों को दो भागों में बांट दिया है। एक है आपका अभ्रूणपोषी और दूसरा आपका भ्रूणपोषी। यहाँ पहले ले लीजिए भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर भ्रूणपोष दो प्रकार का होता है। यानी भ्रूणपोष उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। पहला लीजिए आप अभ्रूणपोषी बीज। तो अभ्रूणपोषी में भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का अगर उपयोग हो जाता है तो वो कहलाता है अभ्रूणपोषी। नंबर पहला अभ्रूणपोषी
आप इसमें कह सकते हो कि ऐसे बीज जो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अपने संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लेते हैं वो कहलाए जाते हैं आपके अभ्रूणपोषी। लिख दीजिए आप, ऐसे बीज जो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लेते हैं अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। यानी जो आपके संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल समाप्त कर देते हैं भ्रूण को, वो कहलाते हैं आपके अभ्रूणपोषी। इसका एग्जाम्पल है आपका द्विबीजपत्री बीज। अब द्विबीजपत्री बीज कौन कौन से आपके? मटर है, मूंगफली है, चना है। मटर, मूंगफली और आपके चना, ये द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं, इनके बीज भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष को समाप्त कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, ये अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। और भ्रूणपोषी बीज भी होते हैं जो परिवर्तन के दौरान उनका भ्रूणपोष शेष रह जाता है। नंबर 2, भ्रूणपोषी परिवर्तन के दौरान इनका भ्रूणपोष शेष रह जाता है। भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। जैसे आपका ये आपके एक बीज पत्री, इसमें आप लिख दीजिए मक्का, गेहूं आदि। इसमें भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं हो पाता है और कुछ भ्रूणपोष आपके शेष रह जाता है, ये अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। अब बात आती है कि जब बीजांड से बीज बनता है तो आपके कुछ निम्न परिवर्तन होते हैं, यानी कुछ संरचनाएं आपके कुछ विभिन्न संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। बीजांड से बीज बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन, ये आपके लिख दीजिए बीजांड में, और ये आपकी बीज में परिवर्तन। तो पहला जो लिखे हैं आप वो लिखिए बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ जब बीज का निर्माण होगा तो वो बीजांड ग्रंथ आपके बन जाएगा बीज ग्रंथ में। बीजांड ग्रंथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? बीज ग्रंथ में। नाभिका, नंबर 2, नाभिका में ही कन्वर्ट रहती है। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो आप लिख दीजिए बीजांड का है। यहाँ बीजांड का है, यहाँ पे आपका बीजांड काय होती है या तो अपरासित हो जाती है या फिर परिभ्रूणपोष में, अपरासित या परिभ्रूणपोष में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन? आपके बीजांड का है। अध्यावरण नंबर 4, ये आपके बीजावरण में
अब बीजाणु कौन कौन से होते हैं, दो बताए थे आपको, सबसे बाहरी टेस्टा और टैगमेंट। टेस्टा टैगमेंट आद्यावर्ण किसमें हो गया आपके, बीजावर्ण में। और बीजावर्ण आपके दो के बने होते हैं, सबसे बाहर में कुछ टेस्टा और उसके अंदर टैगमेंट। अब इसके बाद आती है आपकी भ्रूणपोष नंबर 5। भ्रूणपोष अगर आपके अभ्रूणपोषी है तो संपूर्ण भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है, और भ्रूणपोषी है तो उसमें शेष रह जाता है। तो यहाँ पे इसे लिख दीजिए आप अपरासित। अपरासित भ्रूणपोष हो गया। नंबर 6 पर आप डाल दीजिए सहायक व प्रतिमुख कोशिकाएं। सहायक और आपके प्रतिमुख कोशिकाएं, ये भी आपकी क्या हो जाती हैं, अपरासित हो जाती हैं। ये हो गए। अब इसके बाद और भी कुछ संरचनाएं हैं। जैसे अब बचा आपका अंड कोशिका। तो अंड कोशिका से हमेशा ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है इस नंबर में, अंड कोशिका बीजांड द्वारा में अंड कोशिका बीज में किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो हो जाती है आपके भ्रूणपोष में। अंड कोशिका कन्वर्ट हो जाएगी आपकी भ्रूण में, एम्ब्रियो में। और लास्ट में बचता है आपका द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक, इससे बनेगा आपका भ्रूणपोष। ये संरचना होती है आपकी बीजांड द्वार से बीज में परिवर्तित होने के लिए। अब बात आती है कि फल का विकास। फल का विकास, तो देखिए फल का जो विकास होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, आवृत बीजों में आपके अंडाशय आपके फल में परिवर्तित हो जाता है। आवृत बीजों में अंडाशय अगर फल में परिवर्तित हो जाता है तो वह आपका सत्य ऑब्लिक वास्तविक फल कहलाता है। यानी पुष्प में उपस्थित अंडाशय या अंडाशय आपके सीधे प्रत्यक्ष रूप से फल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे सत्य या वास्तविक फल कहते हैं। और ये सत्य वास्तविक फल जो होते हैं वो आपके ककड़ी, खीरा, लौकी, इसमें अंडाशय आकार में वृद्धि करके फल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिसमें आपके अंडाशय के अतिरिक्त अन्य सहायक अंग जैसे आपके दलपुंज, बाह्यदल पुंज फल का निर्माण करते हैं, उन्हें असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका सेब और नाशपाती। तो ये आज की इस वीडियो में ये आपका, इसमें आपकी ये यूनिट समाप्त हो चुकी है। अगली जो यूनिट आएगी उसकी वीडियो आपकी नेक्स्ट डाली जाएंगी।